वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम आज फिर से भारतीय भवन का ये मैथ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में विविध प्रश्नावली है जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है इसको, और क्वेश्चन जो है बता देता है, लेकिन विविध प्रश्नावली जो होता है वो बताता ही नहीं है। बट हम आपको इस वीडियो में जो है विविध प्रश्नावली का पार्ट 6 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आपको कोई भी जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आपके बड़े भाई मान लीजिए आप हम आपको छोटे भाई समझ करके जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो पार्ट 6 में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपको सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इस 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको 21 नंबर क्वेश्चन तक ही से लेकर के चलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 20 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम ऑलरेडी बता चुके हुए हैं, जो कि पार्ट 5 वीडियो तक जो है अपलोड हो चुका है। ये हमारा 6 है। चलिए 6 में 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत यानी फिक्स चार्ज रखा है एवं उसके बाद वाले प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज रखा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये ज़्यादातर जो है ना कॉलेज में देखने को मिलता है, जो कि लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है। ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में भी ये व्यवस्था हो, लेकिन स्कूल में ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कॉलेज में हर कॉलेज में ये व्यवस्था देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो लाइब्रेरी होता है उससे आप कोई भी बुक आप ले सकते हो पढ़ने के लिए। क्या समझे? कोई भी बुक आप पढ़ने के लिए ले सकते हैं, यहाँ तक कि घर भी ला सकते हैं। उसका एक टाइम होता है, 3 दिन हो, 2 दिन हो, या फिर 1 दिन हो, या फिर 4 दिन हो, या फिर 1 सप्ताह के लिए हो, 7 दिन के लिए हो। वो आपके स्कूल कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है। क्या समझे? इतना दिनों के लिए आपको बुक दे देगा, और इससे अगर फालतू होगा तो उसका एक चार्ज लिया जाता है। उसका स्कूल का अपना चार्ज होता है, वो आपसे कितना चार्ज लेता है एक्स्ट्रा दिन होने के लिए, वो स्कूल डिपेंड या स्कूल कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताया गया कि 3 दिनों के लिए, मतलब जैसे हम आपको बताया कि ये 3 दिन होता है। ठीक है, 3 दिन के लिए जो है एक फिक्स चार्ज होता है। क्या होता है? एक फिक्स चार्ज होता है, समझे? और उसके बाद प्रत्येक दिन अतिरिक्त चार्ज रखा जाता है। मतलब अगर 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन तक का आपका जो है मतलब जो चार्ज होता है, अगर मान लीजिए कि 5 रुपया चार्ज है, ठीक है, 3 दिन का जो है क्या रुपया, 5 रुपया जो है चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ 3 दिन के बाद चौथे दिन जब जाओगे तो इसका अतिरिक्त पैसा लगेगा। क्या लगेगा? अतिरिक्त पैसा लगेगा इसका। ठीक है, वही चार्ज रखा गया है। सौम्या ने एक पुस्तक को 7 दिन रखा और 27 रुपये दिए। जैसे यहाँ देखो मतलब 7 दिन रखता है और 27 रुपया देता है, जबकि रानी ने 21 रुपये दिए और पुस्तकों को 5 दिन रखा। नियत चार्ज और प्रत्येक अतिरिक्त चार्ज के लिए चार्ज बताइए। मतलब ये कि 3 दिन का कितना चार्ज लगता है और इसके अतिरिक्त जो रखा जाता है उसका कितना चार्ज लगता है, वही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी अच्छी तरीके से मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? कि जो भी है हमारा जो नियत चार्ज है, समझे, वो हम मान लेंगे, और फिर हमारा जो अतिरिक्त चार्ज होता है वो हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि प्रथम 3 दिनों के लिए, ठीक है, नियत चार्ज वही है 3 दिन के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए निश्चित चार्ज। क्या? निश्चित चार्ज, इसको बोला जाता है फिक्स चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित चार्ज जो है हम लोग x रुपया मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो है 3 दिन के बाद वाले, मतलब यहाँ लिख देते हैं 3 दिन या दिनों
के बाद 3 दिनों बाद के लिए 3 दिनों बाद के लिए लिख देते हैं, 3 दिनों बाद के लिए क्या है? अतिरिक्त चार्ज है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतिरिक्त चार्ज। क्या लिखेंगे? अतिरिक्त चार्ज। तो अतिरिक्त चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? y रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? y रुपया मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, चलो प्रश्न से कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, कि जिस प्रकार प्रश्न कर रहा है उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या रहा है कि सौम्या ने एक पुस्तक 7 दिन रखा। कब रखा? 7 दिन रखा और 27 रुपये दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस 4y हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। फिर कह रहा जबकि रानी ने 21 रुपये दिए और पुस्तक को 5 दिन रखे, मतलब x प्लस 2y बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, जिसमें समीकरण यहाँ देख सकते हो x प्लस 4y बराबर 27 है। समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 21 है। माइनस किए हैं तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4y में से 2y जाएगा तो 2y हो जाएगा। फिर बराबर में 27 में से 21 गया तो 6 हो जाएगा, है ना। अब इसीलिए y निकालेंगे तो y बराबर होगा 6/2, जो कि कट किया जाएगा 2 तिहाई 6, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया? 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, x का मान, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान आया, तो इसलिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, जिसमें समीकरण 1 जो था हमारा x प्लस 4y बराबर में 27 था। ठीक है, तो यहाँ x हो जाएगा और प्लस में 4 गुना y, तो y का मान हमारा कितना आया था? 3 आया था, तो 3 करेंगे बराबर 27। अब यहाँ x बराबर ये 27 और ये 4 तिया 12 प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा। अब x बराबर इसको घटा लेंगे तो 7 में से 2 गया तो 5, ये 1 15, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो नियत चार्ज था, ठीक है, नियत चार्ज, तो नियत चार्ज को हम लोग x से दिखाए थे, जिसमें x बराबर आया हमारा कितना? ये 15, और ये रुपया होगा क्योंकि x रुपया माने थे ना। अब यहाँ अतिरिक्त चार्ज, क्या? अतिरिक्त चार्ज, तो अतिरिक्त चार्ज जो है हम आपको बता दें y रुपया माने, क्या माने? y रुपया, तो y कितना आया? y हमारा 3 आया, तो इसलिए 3 रुपया, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या रहा है, एक बस में बस स्टैंड के स्थान A के लिए 2 टिकट और स्थान B के लिए 3 टिकट 46 रुपये में मिलते हैं, जबकि A के लिए 3 टिकट और B के लिए 5 टिकट 74 रुपये मिलते हैं। बस स्टैंड से A और B तक का किराया ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे, क्या मानेंगे कि स्थान A से, ठीक है, मतलब लिखेंगे स्थान A के लिए, A के लिए टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य कर देते हैं, एक टिकट का मूल्य,
तो एक टिकट का मूल्य जो है हम लोग x रुपया मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? x रुपया मान लेते हैं। फिर यही चीज़ स्थान B के लिए एक टिकट का मूल्य बराबर y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम लोग कर लेंगे प्रश्न से। क्या कर लेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या चीज़ हो जाएगा? 2 टिकट यानी ए के लिए 2 टिकट, स्थान बी के लिए 3 टिकट लगता है, मतलब ये 2x हो जाएगा। अब प्लस में ये 3y हो जाएगा, 3 टिकट 3y। अब बराबर कितना रुपया मिलता है? 46 रुपया में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 46। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। फिर दूसरे कंडीशन में आ जाइए, दूसरी स्थिति में कि ए के लिए 3 टिकट, तो ए हमारा x है तो 3 टिकट हो जाएगा 3x। फिर प्लस में बी के लिए 5 टिकट, मतलब 5y। अब बराबर यहाँ दोनों के लिए 74 रुपया मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे 74। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करेंगे? समीकरण 1 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 से और घटे 2 गुना 2 से, यानी समीकरण को 1 को 3 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 2 तिया 6x प्लस ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9y, क्योंकि इसे 3 से गुना करना है और ये बराबर में बराबर हो जाएगा। फिर 46 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 और 4 तिया 12 1 13, यानी 138। फिर यहाँ 2 से करेंगे 2 को, तो 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y बराबर 74 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 148। चलिए अब यहाँ पे माइनस किया ना, तो प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 9y में से 10y गया तो क्या चीज़? माइनस में y बनेगा, बराबर 138 में से 148 को घटाएंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा? 10। y बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो जब ये निकल गया 1, तो फिलहाल हम लोग y का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में और निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या निकला है? यहाँ पे y का मान निकला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे में y का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो समीकरण 1 जो था वो हमारा क्या था? 6x प्लस 9y, 6x, 1 मिनट, ये तो समीकरण को 3 से गुना किए थे ना, तब आया ना। ये समीकरण 1 हमारा ये है ना, ये है, ठीक है, ये नहीं, ये तो गुना करने के बाद आया था ना। ये लेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसको मिटा देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 2x प्लस 3y अब बराबर में कितना? 46, बराबर में 46। ये था समीकरण, इसको हम लोग को करना बनाना है। तो चलिए यहाँ पे 2 है तो 2 करते हैं और x ही कर देते हैं प्लस 3 गुना y का मान 10, y का मान कितना आया हम आपको बता दें। इधर यहाँ देख सकते हो 10 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान 10 और ये बराबर में 46। अब यहाँ हो जाएगा 2x बराबर ये 46 प्लस में आएगा 10 या 30, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 46 में से 30 को घटाते हैं तो 16 आता है, तो इसीलिए x बराबर 16/2 करते हैं तो 2 अट्ठे 16, यानी कि बराबर में कितना आ जाता है? x बराबर 2 आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको बता दें एक काम, क्या चीज़? यहाँ पे हम लोग ऊपर माने थे क्या चीज़? ए से स्थान का किराया, मतलब यहाँ पर देखो
कि स्थान ए के लिए एक टिकट का मूल्य बताए थे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि स्थान ए के लिए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, स्थान ए के लिए, स्थान ए के लिए जो क्या माने थे, स्थान ए के लिए एक टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य के लिए, एक टिकट का मूल्य, तो एक टिकट का मूल्य क्या माने थे, x रुपया, जिसमें x कितना आया, ये 8 रुपया, तो इसीलिए ये हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ए कभी निकला, अभी बी बाकी है, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे, स्थान बी के लिए एक टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य y रुपया माने है, क्या माने, y रुपया, तो यहाँ पे जो है y रुपया माने थे, तो y हमारा कितना आया, 10 आया, या इसीलिए यहाँ पे 10 रुपया, ये हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बन गया, और इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या रहा है कि बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे, बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे, उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े इस प्रकार है, क्या है, शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगुनी से 2 कम है, फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। बसंत ने कितने शर्ट और कितने पैंट खरीदे, आलेखीय विधि से हल करें। मतलब हमें कह रहा है ग्राफ विधि से हल करें, क्या चीज़, ग्राफ विधि से कह रहा है हल करने के लिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ग्राफ विधि से भी हल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको जो है अच्छे से बन पाएगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे, माना कि, यहाँ लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं माना कि क्या लिखेंगे, बसंत ने कितने शर्ट बोल रहे हैं और कितने पैंट की संख्या कर रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पैंट की संख्या, माना कि पैंट की संख्या, तो पैंट की जो संख्या होगा वो हम लोग x मान लेते हैं, और फिर शर्ट की संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं शर्ट की संख्या, शर्ट की संख्या हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या चीज़, देख लीजिए क्या चीज़ कह रहा है, शर्टों की संख्या, शर्ट की संख्या y है, की संख्या पैंटों की संख्या की दुगुनी से 2 कम है। मतलब समझो क्या रहा है कि शर्ट की संख्या यानी y बराबर जो है क्या कितना है 2x, यानी कि पैंटों की संख्या की दुगुनी, मतलब 2x से 2 कम है, तो 2 कम है, हो गया ना। मतलब ये कि आपने समझ गया कि क्या चीज़ हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो अगर हम देखना चाहें तो इसको हम लोग समीकरण 1 बना सकते हैं, या फिर बनाइए लेते हैं, समीकरण 1 लिख ही देते हैं। उसका नेक्स्ट कंडीशन में आता है फिर शर्टों की संख्या, क्या चीज़, शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी, मतलब y इसी प्रकार से रहेगा शर्ट की संख्या, और इसका करा 4 गुनी, मतलब 4x हो जाएगा, और फिर 4 कम है मतलब -4। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से करेंगे। मतलब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 से क्या कर लेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, y बराबर 2x माइनस 2 है,
इसका एक काम करते हैं हम लोग, इसका जो है ना एक टेबल बना लेते हैं। इस प्रकार से एक टेबल बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये टेबल की आवश्यकता पड़ती है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको हम बता दें, वो ये कि यहाँ x बराबर 0 मान लेते हैं और फिर दूसरे बॉक्स में y बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। इतना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे x 0 मानते हैं तो y इसी प्रकार से रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 0 माइनस 2, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2। क्या हो जाएगा, माइनस में 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2, इतना हो गया। अब यहाँ पे y 0 रखना है, मतलब 0 बराबर 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ इधर लाते हैं तो प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर में 2x हो जाएगा। तो इसलिए x निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टा ये 2 हो जाएगा, काट के कितना आ जाएगा, 1। मतलब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब समीकरण 2 से लेंगे, ये समीकरण 2 से लेंगे। तो समीकरण 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आकर के आपको बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग कर लिया, तो समीकरण 2 से अब कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 से। तो समीकरण 2 से जो किए हैं, तो समीकरण 2 का ई क्या करते हैं कि इसका पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, यहीं पर टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से। और ये हमारा x और ये y हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 और यहाँ y में 0 मान लेते हैं। समीकरण 1 से बोले हैं तो समीकरण 1 का जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, y बराबर 4 गुना से 4 कम था, यही था ना। तो जिसमें अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 4 गुना 0 माइनस 4, यानी y बराबर माइनस में 4 हो जाएगा, यानी यहाँ लिखाएगा -4। समझ में आ गया बात। अब यहाँ y बराबर 0 लेना है, मतलब 0 बराबर ये 4x माइनस 4 हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस से प्लस में 4 हो जाएगा, और ये 4x बराबर में, इसीलिए x बराबर हो जाएगा ये 4 बट्टा ये 4, काटने के बाद कितना आ जाएगा, 1। मतलब यहाँ x का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं रहा। अब हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग ग्राफ पहले बना लेते हैं, उसके फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक ग्राफ ले लिया, यहाँ पे सभी का मान बैठाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा, और ये 0 पॉइंट जो है सबका होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले बैठाते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। और इधर माइनस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। फिर ऊपर हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इधर हो जाएगा हमारा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सभी का मान बैठाएंगे। तो सभी का मान बैठाने के लिए देख लो हम करेंगे क्या, देखो ये हमारा हम लिख लिए हैं, ये हमारा समीकरण 1 का है, ठीक है, और ये हमारा समीकरण 2 है ही, पहले समझ में आ गया। तो यहाँ पे x 0 है और y -2 है। और एक चीज़ और बता दी, ये y वैल्यू है, ये y है, ये x है और ये x है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो y -2 है, तो -2 यहाँ पर हो जाएगा y, और 0 भी यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि बोले थे इस सब का 0 वैल्यू है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 -2, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देख लो, 1 है x और 0 है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1, 0, ठीक। इसको मिलाएंगे, तो हम लोग मिला लेते हैं। तो इसको हम लोग मिला लिया है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है ये है समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, जो कि y -4 है। तो y -4 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं अच्छे से, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 -4, इस तरीक़ा से, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 हमारा यहीं पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा x, यहीं पे हो जाएगा 1, है ना, ये इसी को रखते थे 1 0, यही हो जाएगा। अब इसको मिलाना है हमको, तो चलिए मिलाते हैं।
तो ये जो है हमने मिला लिया है इस तरीके से, ये हमारा मिल गया, ठीक है। और ये हमारा बन गया, इसमें कुछ नहीं है। इसका अगर मान लिखना है, सॉरी समीकरण लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आपको लिख के बताते हैं। ये जो हमारा है ये हमारा समीकरण 1 है, मतलब ये कि समीकरण ये 1 है। तो समीकरण 1 जो था हमारा वो क्या था, y बराबर 2x माइनस 2 था, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 जो है आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं क्या है, y बराबर 4x माइनस 4 ये था। और ये इसमें अब कुछ नहीं रहा, ये हमारा बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। यही ग्राफ करा था बनाने के लिए और ये बन गया। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें अब कुछ नहीं है, ये हमारा बन के रेडी हो गया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या कौन सा जो है डाउट रह गया है। उस डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करके बता देंगे, या फिर स्पेशल एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे। आपके जितना भी डाउट रहेगा, आपके कमेंट में जितना भी डाउट रहेगा वो सब के सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके सगे संबंधी को भी कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए 10 थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।